आज भोपाल के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऑफिस प्रदेश कार्यालय ऑफिस से सभाकरण को मौजूद है और यहाँ पे हमने जाना है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष जी आए उन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और शिक्षा नीति जो लागू चल रही है, ये शिक्षा नीति जनता के हित में नहीं है। नमस्कार, मैं दीपक झोला, पत्रकार परमानेंट दस्तों का बस्ता। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव है, सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी है, सभी पार्टी अपने अपने मुद्दे लेकर वापस मैदान में आने वाली है। सभी पार्टियों के मुद्दे रहे जैसे होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हम आज गोंडवाना पार्टी के ऑफिस में आए हुए हैं, जहाँ पे प्रदेश की पूरी टीम मौजूद है। हम इनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दे ये होंगे कि इनकी जो पार्टी है गोंडवाना पार्टी या क्या पार्टी है। गोंडवाना कहा जाए, इतिहास में देखा जाए तो गोंडवाना एक इतिहास रहा है, तो उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि आज भी ये जल जमीन जंगल की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी सभी और भी इसी चुनाव की रणनीति क्या है और कभी इनकी सरकार में सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए क्या करते हैं। इसी सभी मुद्दे हैं जो हम बात करेंगे। नमस्कार अध्यक्ष। नमस्कार। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? हमारी कंप्लीट 128 सीटों में हम अभी निर्धारित करे हैं, आगे बढ़ सकती है हमारी। और हमारा जो मुख्य मुद्दा जल जंगल जमीन का पहले से चला हुई है, खनिज संपदा। अभी हम 30 तारीख को सिंगरौली से आगाज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसा कंपनियाँ आ गई हैं जो आदिवासी बेघर हो रहे हैं। तो वो हमने अभी 15 तारीख पिछले 14 तारीख को गए थे, तो वहाँ निर्धारित हुआ है उसके विरुद्ध जो कंपनियां आई हैं आदिवासियों की ज़मीन को खींचने का, उनको भगाने का, और उनको सही मुआवजा नहीं मिल पा रही है। उनको जो परसेंटेज मिलना था 25% लाभांश में एक उनको राशि मिलता, तो वैसी जो है वो माला माल हो जाती है। पर आज के डेट में हम वहाँ देखते हैं तो पूरे जो है सिंगरौली को खाली करा रहे हैं, आदिवासी बेघर हो रहे हैं। ये मुद्दा है। दूसरी हमारी महंगाई का मुद्दा है। आज इतनी टैक्स दे दी। अभी हम जबलपुर से आते हैं तो समझ लो डिंडौरी से, तो इतने टोल टैक्स हैं कि जगह जगह रोक रोक करके लूटा जा रहा है। गाड़ी लें तो उसका टैक्स, रोड में चले तो उसका टैक्स, टोल टैक्स, ये तक कि जिसके ऊपर जीएसटी भी लगा दिए हैं। कफन तक के कपड़ा को जीएसटी लगा रहे हैं। खाने पीने से तमाम महंगाइयों को हम सामने लेकर के आ रहे हैं। आपने अभी जीएसटी की बात की, महंगाई की बात की, और कहा जाता है कि देश विकास भी कर रहा है, तो आप जो जीएसटी वगैरह जब चीज़ें हटने के बाद क्या महंगाई कम की जा सकती है क्या? महंगाई बिल्कुल कम होगी। ये तमाम जो है ये जो टैक्स लगा करके सरकार जो है पूरे आम जनता को लूट रही है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उनको मकान बनवा रहा है। उनका लेटरिन पानी की व्यवस्था नहीं है। आज जल नल योजना चलाई जा रही है। मैं डिंडौरी जिला से बिलोंग करता हूँ, एक भी नल जल योजना सक्सेस नहीं है। लगातार बल्कि हमने अभी एक कागज लगाए हैं पीएचई में। आप एक बता तो दो हमको कि एक नल जल योजना सक्सेस है, ये पानी निकल रही है। बोले वो तो गहरा है और नीचे स्तर में चली गई पानी, इसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी योजना अगर सरकार लाएगी तो वो तो पहले। तो ये तमाम मुद्दे हैं हमारे, जो महंगाई से लेकर के तमाम उसको फेस करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे हम कि आपको ये भाजपा की सरकार लूट रही है, और उसके विरुद्ध जो है आपको सचेत रहना है और वोट करना है। गांव सरकार क्या आदिवासी विरोधी है क्या? आदिवासी बिल्कुल विरोधी है। वो तो हमको जल जंगल जमीन से पूरे बेदखल कर रहा है। 132 गाँव अभी उमरिया जिला को उजाड़ा जा रहा है, डिंडौरी उजाड़ा जा रहा है। तमाम जो जितने जल जंगल जमीन में बसे हुए हैं उनको बेदखल कर रहा है, पट्टा नहीं दिए जा रहा है उनको। तो विरोधी काम तो कर रही है। आदिवासियों के खिलाफ जो है पूरा षड्यंत्र चल रही है। आज आउटसोर्स में नौकरी दे रहे हैं। आज जीने के जो थोड़ा बहुत नौकरी करके थोड़ा चमक आई थी आज़ादी के इतने साल में, जो कर्मचारी अधिकारी जो है तमाम तरह की जो सुविधा लेकर के गाड़ी घोड़े से लेकर के मकान तमाम बना रहे थे। आज ये बताइए देश के अंदर ठेका प्रथा आ गई है, और ठेका प्रथा में उनको 25,000 में काम कराएंगे।
तो वो न अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सकता और ना ही अच्छी जगह में भेज सकता, और नौकरियां हैं नहीं, कंपनी बिके जा रही हैं। तो तमाम देश के विरुद्ध है, आदिवासियों के नहीं है। चाहे वो आज व्यापारी भाई हो, चाहे कर्मचारी भाई हो, अधिकारी हो, सब परेशान है भाजपा सरकार में, और इसलिए उसको जाली दे रहे हैं। और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश से इनको विदा करने की तैयारी चल रही है। क्या आप सहयोग मोर्चा बनाएंगे? अभी हमने किसी से चर्चा नहीं किए हैं, क्योंकि हम महाकौशल को देख रहे हैं, महाकौशल में मजबूत हैं, और इसके तरह हम जो है ना बिंदवी भी हैं, और यहाँ जो अपना खंडवा खरगोन इधर भी हमने बहुत सारे प्रत्याशी तैयार कर रहे हैं। हमारे जो है ना फुल तैयारी, अभी संयुक्त मोर्चा की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही कहीं बैठक हुई है, और जब आएगा समय तो देखेंगे। जैसा अगर नौबत आती है तो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में लड़ भी सकते हैं, पर अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे ऊपर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा की जाएगी, तब इसके बाद में हम देखते हैं। आपको हाईकमान से क्या आदेश मिले हैं अभी? आदेश हाईकमान से पूरे मध्य प्रदेश में आपको जो है ना इस करवा को आगे बढ़ाएं। गोंडवाना की गणतंत्र पार्टी का जो है जगह जगह हमारा काम चल रही है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तो बहुत पहले तो जाति के आधार पर बांटा जा रहा था, लेकिन आज हमारे पास जनरल भी है, SC भी है, ST भी है, OBC मतलब मराठी भी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं मराठी हमारे साथ में। तो हमने उनको करके देख, गोंडवाना जाति नहीं है, जाति सूचक नहीं है, बल्कि ये गोंडवाना आधा दुनिया थी। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तमाम फैली हुई थी गोंडवाना ने, और गोंडवाना के नाम से इसलिए इस धरती का नाम है गोंडवाना, और हम उनको करके बता दिया, सरकार को भी मानने के लिए मजबूर है। हमारे साथ राजेश जी राधेश्याम जी जो प्रवक्ता है गोंडवाना पार्टी के, मैं उनसे बात करूंगा कि कहा अभी जैसे कि अपने राष्ट्रपति आदिवासी से आती हैं, क्या वो अपने पद को जो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, आज भारत देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति किया गया, तो यहाँ पे जो भी मध्य प्रदेश और भारत में आज आदिवासियों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा हाथ जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। आप जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे, जब रानी कमलापति, लेकिन बड़ा कभी कभी दुख बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे जो गोंडवाना के जो साम्राज्य रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है और हमारे जो इतिहास की धरोहरें रही हैं, वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों ने आदिवासियों के और गौड़ साम्राज्य के इतिहास को खत्म करने का काम किया, रिश्ते नाबूद करने का काम किया है। दूसरी चीज, अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हावी होने से उनकी मजबूरी हुई कि उनके जो इतिहास था, गोंडवाना का जो इतना बृहद इतिहास था, जैसे बोलते हैं कि भारत की 75% भूमि में आदिवासियों का राज था, गोंडवाना का राज था। तो उस राष्ट्र की मांग करते करते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राज्य की मांग की, उसको भी नहीं दिया गया, और आज जो उनकी धरोहरों को बदल बदल का जो है जगह जगह पर नाम दिया जा रहा है। जैसे आज भोपाल में हम बैठे हुए हैं, और भोपाल में जो कमलापति है उनको बता दिया जाए कमलापति नहीं है, कमलापति सल्लाम है, सल्लामों का शासनकाल था, उसको बदला गया। फिर इसके बाद में बैरागढ़ था, तो बैरागढ़ में जो है बैरागढ़ का भी नाम बदला गया। वहाँ पे जो संत क्या बोलते हैं, संत हृदय राम रख दिया गया। फिर इसके बाद में जो है नर्मदापुरम, जो हमारा राजा होशंग शाह का नगरी था, वहाँ पे वहाँ शासन प्रशासन था, उनका जो है नर्मदापुरम कर दिया गया। अभी वर्तमान में जबलपुर में जो है रानी दुर्गावती का वो साम्राज्य था, वहाँ पे मदन महल जो हमारे संग्राम शाह था, वहाँ पे जो है अभी रानी क्या बोलते हैं, रानीताल का नाम, रानी चौक का नाम जो है बदलकर जो है भगवान परशुराम रखा जाता है, जिसका हमने विरोध किया, तो तत्काल वहाँ के महापौर ने उसको खंडन कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हावी हुई है और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की संप्रदा है, उसको आगे लेके आ रही है, तो भारत सरकार की मजबूरी होती है आदिवासी राष्ट्रपति बैठाना पड़ा। और हमें गर्व है कि हमारी समाज की बेटी एक प्रमुख पद पर बैठी है, पूरे भारत देश की प्रथम महिला है जो आदिवासी से चुनकर राष्ट्रपति बनी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे उनका भी एक जजमेंट आया था कि आदिवासी को जल जंगल से बेदखल और उनके छोटे छोटे प्रकरण बना कर जो जेल में बंद किया
इस प्रकरण को उठाते हुए जो है उस बात को रखा और आज न्यायालय उस पर गंभीर हो गया, तो उस पे जो काम चल रहा है। फिर दूसरा चीज है कि अभी लाल बहादुर यूनिवर्सिटी मसूरी में जहाँ से IPS और IAS निकलते हैं, वहां पर भी महामहिम महोदया ने जो है अपना वक्तव्य रखा और उनको बोला कि शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि हमारा आदिवासी छोटे छोटे अपराध करता है तो उसको पेशा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा बनाई गई है वहां पे उसका निपटार किया जाए। उन्होंने जबरदस्ती जो है न्यायालय के चक्कर न कटाए जाए, जेल के चक्कर न कटाए जाए। तो इस पे हमें गर्व है कि हमारी जो आदिवासी राष्ट्रपति बनी है वो हमारे आदिवासी समाज के लिए काम कर रही है। और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश सरकार है चाहे भारत सरकार है, जो भारतीय संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संरक्षक राष्ट्रपति महोदय है, राज्यपाल महोदय आदिवासी के संरक्षक, हमें जो है अनुसूची 5 के तहत 244(1)(2) के तहत जो है हमारे पूर्ण स्वशासन का नियंत्रण का अधिकार है। और इसके तहत जो है हम राज्यपाल और राष्ट्रपति हमारे संरक्षक है, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है वहाँ पे जो तमाम धार्मिक लोग जो है वहाँ पे जो हमारी सामूहिकता है, हमारी एकता है, उसको खंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोका जाए। जैसे अभी सामूहिक विवाह योजना है, आप ये बताइए कि सामूहिक विवाह योजना जो मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जिला डिंडोरी में कराया गया, उस जिला डिंडोरी में जो सामूहिक विवाह योजना है वहाँ पे कौन से परिवार जो है अपनी बच्ची का गर्भ टेस्ट कराता है, गर्भ का परीक्षण कराता है? तो मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो सामूहिक विवाह करा रहे हैं। तो उन्होंने जो है जिला प्रशासन कलेक्टर विकास मिश्रा के माध्यम से वहाँ पे आदेशित करके हमारे जो 9 वरवधू जोड़ा थे उनका गर्भ परीक्षण कराएगा। इससे पूरा हमारा आदिवासी समुदाय जो है क्रोधित है। उससे मतलब क्यों कराया गया, क्या होगा उससे, थोड़ा अपने बारे में पता है उसके बारे में? देखिए, यदि गर्भ का परीक्षण कराया गया तो ये तो आर्टिकल 19 बोलता है कि भाई सबको अपनी निजता रखने का वो अधिकार है, कि भाई सब अपनी अपनी निजता रख सकते हैं। तो उन्होंने गर्भ परीक्षण करा के उसको उजागर कर दिया। अब उनके साथ में शादी कौन करेगा? जैसे आप ही हैं, आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि ये बच्ची ठीक है, अब उसका गर्भ परीक्षण हो गया, पता चला वो प्रेग्नेंट है। भाई अभी लिविंग रिलेशनशिप में जो है न्यायालय ने भी बोला लिविंग रिलेशनशिप बना सकता है। जब वो 18 साल के ऊपर हो जाती है तो भाई उसकी स्वतंत्रता है। यदि कर भी लिया लेकिन मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आप कौन होते हैं उनका गर्भ का परीक्षण कराने वाले? तो इससे जो है बहुत ज़्यादा सौहार्दता बिगड़ी है, आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा क्रोधित है। और आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महिला मोर्चा प्रकोष्ठ जो है उग्र आंदोलन करेगी। यदि इस पे कलेक्टर महोदय जी को तत्काल नहीं निकाला गया, निलंबित नहीं किया गया और उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई नहीं की गई, तो मातृशक्ति प्रकोष्ठ जो है मुख्यमंत्री का घेराव करेगी और इस जो भी आदिवासियों के ऊपर में तमाम तरह की जो प्रताड़ना हो रही है उसके लिए जो है न्याय मांगेगी। और इसके अलावा जो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं 2383 योजनाएं बनी हैं। हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं, भारतीय संविधान ने बोला है समानता का अधिकार, समान स्वास्थ्य, समान शिक्षा, समान रोजगार। हम वो कर दीजिए, हमको फ्री की आवश्यकता नहीं है। आज जो है विकास के नाम से तमाम डैम पुलिया बांध बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ में पेशा एक्ट के हमारे जनपद सदस्य बैठे हुए हैं। आज इनके गांव से 48 गांव स्थापित हो रहे हैं। तकरीबन 6000 हेक्टेयर जमीन जो है उनकी बांध बनाने से डूबेगी। अब वहाँ पे उनकी हमारी जो है आदिवासियों की पुरखे वहाँ पे दबे हुए हैं, पीढ़ियां दबी हुई हैं। हमारे वहाँ पे बूढ़ा देव है, हमारे वहाँ पे फड़ा पहन है, हमारी रूढ़ी व्यवस्थाएं हैं। वो सारी रूढ़ी व्यवस्थाओं को विस्थापित कर करके खत्म किया जा रहा है। आप ये बताइए, भगवान बिरसा मुंडा योजना, भगवान बिरसा मुंडा ने जो है एक भू संपादन अधिनियम 1894 बनाया था। उस पर आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार खरीद सकती ना गैर आदिवासी खरीद सकता है। तो किस आधार पे आदिवासी की जमीन पे तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं और उनको विस्थापित किया जा रहा है? आप तो सीधा सीधा भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और भारतीय संविधान सीधा सीधा बोलता है यदि आप आदिवासी के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य कर रहे हैं तो वहाँ की ग्राम सभा की अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही है ये राजनीति बहुत दलकत राजनीति है। भाजपा और कांग्रेस के जितने भी विधायक हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको प्रतिनिधित्व का मतलब मालूम नहीं है। वो विधानसभा में जाके सोते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं करते। तमाम क्षेत्र की जनता परेशान है और आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पूरी जनता का सपोर्ट मिल रहा है। और हमारे जब विधायक आएंगे कि आप देख सकते हैं 2003 में हमारे 3 विधायक आए थे। 3 विधायक के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूरे देश को
वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दिलाने का कार्य किया। तो सब लोग को मालूम है कि भाई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि सत्ता पे बैठ गई, यदि आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनता है तो सारे आदिवासी के साथ में रहने वाले तमाम ST SC OBC सब खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको सम्मान। जी। और भी जो संगठन है आपके सामाजिक, जयसुआ वगैरह, जयसुआ भीमा में, ये आपके साथ है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे कर दिया। जो तमाम संगठन है, जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समग्र विकास क्रांति आंदोलन नहीं बनी थी, उसके पहले कोई संगठन नहीं था। जब हमारी समग्र विकास क्रांति आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हुई और हमारे 3 विधायक आए, 3 विधायक आने के बाद में भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से डर गई और उन्होंने तमाम जो है छोटे छोटे संगठन बनाकर हमारे वोटों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन आज हमारी जनता उनसे क्वेश्चन करना चाह रही है कि आपने संगठन तो बना लिया, आपने सामाजिक संगठन तो बना लिया, आप समाज की बात करते हैं। जब 5वें साल में एक बड़ा त्यौहार आता है वोटिंग का, चुनाव का, उस चुनाव के समय में क्या आप कांग्रेस बीजेपी को बेच देंगे, जो हमारे साथ में 75 साल से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो अब समाज, जिस समाज के बीच में चाहे JS काम कर रही हो, चाहे बिरसा ब्रिगेड काम कर रही हो, चाहे गौड़ समाज महासभा काम करे, चाहे प्रधान महासभा काम करे, चाहे बैगा भीर बिलाला, तमाम जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, सबसे आप समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो इस धरती के मालिक और मालकिन है, क्योंकि हम सब उनके नौकर हैं। चाहे कलेक्टर भी नौकर है, चाहे वो न्यायाधीश भी नौकर है, मुख्यमंत्री वो भी नौकर है, और हम जो समाज के लिए काम कर रहे हैं हम भी उसके नौकर हैं। हमने उसकी जिम्मेदारी उठा के रखी है। जो भी उनके जो मालिक है वो, और मालिक के साथ में जो खिलवाड़ करेगा वो मालिक अब आज जो है शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमको शिक्षा का अधिकार जो दिया है। और भारत देश में कांग्रेस भाजपा दोनों जो है डरी हुई है, यदि आदिवासी समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया तो इनको इनका राष्ट्र देना पड़ेगा। इसीलिए जानबूझ के दोहरी शिक्षा नीति जो है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार लेके आ गई है, और भारतीय संविधान के तहत हमेशा से जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आज शिक्षा का जो मंदिर है वो स्कूल है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार तमाम धार्मिक स्थलों के मंदिरों में जनता के पैसे को खर्च कर रही है। तो इसको हम चाह रहे हैं कि जनता इसको समझ जाए और आने वाले समय 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाए, जिससे हम इनसे पाई का हिसाब ले सकें। क्योंकि हमारे 2 तारीख डिंडोरी में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में, जिसपे शंखनाद किया गया था, और जो सब प्लान का पैसा ST SC का 1-1 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के परिवार को आएगा, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक 1-1 करोड़ रुपए दिलवाएंगे। और इसके साथ साथ में जो हमारे OBC और माइनॉरिटी के भाई, उनको 20-20 लाख रुपए का जो प्रावधान लगभग होने वाला है, वो भी हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भाई दिलवा रहे हैं। अब जनता स्वयं तय करे कि उनको 1000 रुपए चाहिए, कि 2000 रुपए चाहिए कांग्रेस का, कि 1-1 करोड़ रुपए चाहिए। अब जनता खुद समझदार है, और जनता आने वाले समय में सबको जो है ठोक पीट के अब जो है राइट करेगी। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से, और शिक्षा ही तय करती है कि आने वाला युवा कैसे होगा, कैसा देश का भविष्य होगा। आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा को? देखिए, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है, आपने पेपरों के माध्यम से देख रहे हैं कि व्यवस्था शिक्षा की होना थी, वो दिनों दिन शिक्षा विभाग में खुले तौर पर यहाँ ठीक से नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश के अंदर में सारे जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षकगण हैं, उनसे शिक्षा का काम ना लेकर सरकार अन्य काम बाबू का करवा रही है। इसलिए करवाना चाहती है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में या देश के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी समस्या बनी हुई है। बेरोजगारों की संख्या आगे ना बढ़े, बच्चे ना पढ़ पाएँ, इसलिए यहाँ के जो बस मामा मुख्यमंत्री जी हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा भर करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पूरा मध्य प्रदेश किसी भी समाज का हो, यहाँ की जनता परेशान है, और यहाँ तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। कल हमारा कार्यक्रम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यक्रम जिला देवास में विधानसभा बागली और कांटाफोड़ में बहुत बड़ी सभा थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। वहाँ एक बहुत बड़ा मामला आया भ्रष्टाचार का। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रभाग की जो अध्यक्ष हैं अरुणा त्रिपाठी, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके पति लेखापाल हैं, अपना है स्वर्गीय कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय बागली में
शिक्षा के मंदिर में बहुत बड़ा गबन भाजपा की सरकार द्वारा हुआ है। इतना बड़ा घोटाला है, लगभग 2-3 करोड़ का घोटाला है अभी सामने आया है। तो देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हीं के परिवार के लोग खुले रूप में दमन कर रहे हैं और आज तक कोई जांच वहाँ नहीं हुई है। उस केस को दबाने के लिए सारे जो बीजेपी के पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो भाइयों, हालांकि कल का जो कार्यक्रम था उसमें सामने आया, मैं और कहना चाह रहा हूँ कि उस मांग को, जो भ्रष्टाचार हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक अलग से हुई है। हमने कहा कि भाई जो दमन हुआ है 2-2.5 करोड़ का जो आपके क्षेत्र में, उसका आप ज्ञापन बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को, राज्यपाल को दिया जाएगा और समय पर उसकी जांच नहीं होती है। और जो बीजेपी की जो बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष, उनके पति को अरेस्ट नहीं करती है पुलिस और जांच नहीं लाती है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बागली विधानसभा के क्षेत्र में जाकर वहाँ पर आंदोलन करेंगे। ये थे गोंडवाना पार्टी के प्रदेश टीम, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जो बात कही है, इस बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, उन्होंने ये कहा है। और बाकी उन्होंने कहा कि जो हमारी लड़ाई है, समाज की लड़ाई, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में चुनाव भी है और जो सत्ता में बैठी जो सरकार है, वो सरकार आप देख सकते हैं कि कितने घोटाले हो रहे हैं, लगातार घोटाले पे घोटाले कर रही है। ये कहीं ये साजिश का शिकार, जनता यहाँ की साजिश के शिकार हो रहा है और इस साजिश का शिकार हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आप कभी हमारी पार्टी को चुनते हैं तो जनता सुनिश्चित करे कि विकास की दर मध्य प्रदेश में कितने बढ़ सकती है। जो लगे पत्रिका होगा।